हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। जैसे कि आप सभी लोग को पता है, जेएसएस-सीजीएल एग्ज़ाम कंट्रोवर्शियल हो चुका है, पहले से ज़्यादा अब हो रहा है। अब 22 तारीख को इसका सुनवाई भी होने वाला है। तो इससे से रिलेटेड एक और डेवलपमेंट देखने को मिल रही है कि जो लोगों द्वारा किया जा रहा है कि जेएसएस-सीजीएल में फिर से पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री कराया जा रहा है। जिन लोगों ने लीड किया है वो एग्ज़ाम को रद्द कराने का और एविडेंस सौंपा है हाई कोर्ट को और सीआईडी को, तो उन लोगों ने फिर से पॉलिटिकल पार्टी का एंट्री करा दिया है। और उसमें पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो बार बार ये लोगों द्वारा भी कहा जा रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी का एंट्री इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी एंट्री हो जाएगी तो राजनीतिकरण हो जाता है। तो इस मुद्दा को फिर से राजनीतिकरण बनाया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं लॉस स्टूडेंट्स का होता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी को अगर एंट्री करोगे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी अपना बेनिफिट देखना चाहती है। राजनीतिक पार्टी को स्टूडेंट्स का या किसी का भलाई से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ वो अपना इंटरेस्ट देखना चाहती है सो डैट वो राजनीति कर पाए। और इससे पहले भी जब इलेक्शन हो रहा था उस समय भी राजनीतिक पार्टी को एंट्री कराया गया। उससे क्या बेनिफिट मिला? यहाँ तक कि उससे लॉस ही मिला, कोई बेनिफिट नहीं, उसका लॉस यहाँ पर मिला। क्योंकि यहाँ पर जो एजेंडा रखा गया था इलेक्शन के समय कि हम लोग इलेक्शन जीतेंगे और एग्ज़ाम को रद्द करा देंगे, तो इसी तरह से उस समय देखा गया। दो फॉर्मर सीएम बुलाए गए थे आपके, शिवराज सिंह चौहान जो अभी कृषि मंत्री है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को बुलाया गया था। उन लोगों का स्टेटमेंट से ही यहाँ पर झारखंड में इलेक्शन नहीं जीत पाए भारतीय जनता पार्टी, और स्टूडेंट्स को जो आशा था और ये पॉलिटिकल पार्टी का उसमें एंट्री था, तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं हार देखने को मिला यहाँ पर, और ये एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ। और एक चीज़, और अभी फिर से पॉलिटिकल पार्टी को एंट्री कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉस है, क्योंकि आप सब अभी एविडेंस के आधार पर आप एग्ज़ाम को रद्द करवा रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी का एंट्री क्या है? जो आपका सही एविडेंस है, तो फिर पार्टी का एंट्री क्या जरूरी है? पार्टी क्या कर देगी? पार्टी अगर एविडेंस सही नहीं होगा तो पार्टी कहीं से एविडेंस ला देगी, है ना? ऐसा नहीं हो सकता है। कोर्ट में ही मामला है और 40 जो सबूत मिले हैं सीआईडी को, उस पर जाँच किया जाएगा। और सीआईडी भी जाँच कर रही है, साथ में हाईकोर्ट भी अपना चेक करेगा कि किस आधार पर क्वेश्चन लीक हुआ है कि नहीं, उसके आधार पर वो फैसला सुनाए। कोई पॉलिटिकल पार्टी को एंटर करा के इस इशू को और डायरेक्ट करने का जो प्लान बन रहा है उसको रोका जाए। पॉलिटिकल पार्टी का एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स भी नहीं चाहता है कि इसमें राजनीति हो, क्योंकि राजनीति अगर बना दीजिएगा तो ये मुद्दा और आगे बढ़ता जाएगा, इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इस चलते इसको राजनीतिकरण ना करें, ये स्टूडेंट तक ही रखा जाए और इसको पढ़ाई तक ही रखा जाए। राजनीतिकरण अगर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी इसमें राजनीतिकरण करने की कोशिश करेगी। तो पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखें। और एक स्टूडेंट्स, पहले ही से कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स का आंदोलन, स्टूडेंट्स ही सिर्फ इसमें काम करेंगे और जो स्टूडेंट को लीड कर रहा है वे लोग ही काम करेंगे। तो बाकी तीसरा पार्टी को एंट्री नहीं होना चाहिए, और स्टूडेंट का यही राय भी होगा कि नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि क्या पॉलिटिकल पार्टी का एंट्री यहाँ पर जरूरी है या नहीं है ना? क्योंकि सबसे समझदार स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स ही बता सकता है क्या होना चाहिए, कि एविडेंस के आधार पर रद्द होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर, पॉलिटिकल पार्टी के आने से रद्द होगा। पॉलिटिकल पार्टी के आने से रद्द नहीं हो सकता है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा।